अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। फाइनली हम लोग आज सुबह सुबह पहुंच आए हैं उरुमची। जी, ये बर्फबारी हो रही है, आप बर्फबारी देख हो रही सकते हैं। है, ये हमारे ऊपर गिर रही है, पता है, जी। लिटरली हमारे ऊपर गिर रही है। और आज हम लोग सुबह सुबह जो है पहुंचे, हम बोल रहे हैं ना कल की तरह हमारे मुंह से ना धुएं निकल रहे हैं। जी। और ठंड इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा। कितना टेम्परेचर है आज? -15 और फील लाइक -20। 21 या यस। या। और हम सब बिल्कुल पैक्ड हो चुके हैं, और फिर भी यहाँ पर ठंड लग रही है। आपको भी लग रही है? मुझे सब कहते हैं आज तुम फ्रेश फील नहीं कर रही ना, मतलब लग रहा है तुम फ्रेश नहीं लग रही, और ऐसा ही है, पता है। आज ना मुझे अपना आप अजीब सा लग रहा है, तो ठंड लग रही है, ऊपर से हम तैयार भी नहीं हुए। शायद हमारा चेहरा फ्रोजन हो गया है। फ्रोजन हो गया। सच में से लगता है फ्रीज हो गया। मेरे ये जो टिप्स नहीं है, ये वाली और ये वाली जगह बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है। जी जी। और अभी हम लोग कहाँ आए हैं ये आप लोगों को दिखाते हैं। दिखाते हैं, ये देखिए आप लोग। कितना क्योंकि खूबसूरत। बर्फ के बाद ना, स्नो के बाद ये जगह कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही है। सो अभी हम लोग आए थिएटर में। जी, मुखामू आर्ट थिएटर। यस, मोखामो आर्ट सेंटर आए हैं। जी। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग बाहर यहाँ घूम फिर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर जो है स्नो हो रही है, सब लोग बाहर हैं। और हमारे साथ हमारे टूर गाइडर भी हैं। टूर गाइडर है ना, जो हमें सारा जो है बताएंगे। वो यहीं के जो है डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर है ना? जी। हाँ, अंदर चले। हाँ, क्योंकि बाहर ना खड़े होने का कोई तसव्वुर ही पैदा नहीं हो रहा। कैसे बोलते हैं? बाहर खड़े होने का तसव्वुर ही पैदा नहीं हो रहा, कितनी ठंड है। लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं प्यारी प्यारी सी मुखामू आर्ट, और यहाँ म्यूजिक हो, परफॉर्मेंस होगी। उसके अलावा हम लोग शायद यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी देखेंगे, जैसे कि हमने ये देखी है नीचे। सो और एक परफॉर्मेंस भी है ना? सो वो भी हम लोग। सर्दी से बोला नहीं जा रहा, लिटरली में। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर थिएटर की तरफ। तो थिएटर की तरफ तो अंदर जाके फिर जो भी हमारा यहाँ पे प्यावियन होता है, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। सो आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है? बताओ इनको जाना कहीं नहीं है। 不要走，不要离开。 यस। हाय अल्लाह, देखिए आज कितनी क्यूटी लग रही है। आज बहुत ठंड लग रही है, लगता है ना? बहुत ठंड लग रही है। ये मेरे हथियार देखो जो अभी मैंने उतारे हैं। ये देखे। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे एक मिनट को लगा मेरे हाथ, मेरा सांस छोड़ गए हैं, रेड हो गए थे बिल्कुल। मैंने इनको गर्म किया और अभी भी मुझे फीलिंग हो रही है इनके अंदर। 我们这儿呢可以有音乐会，也可以有舞剧、歌剧，包括大型的综合晚会，包括杂技，都是可以的。另外，我们这个舞台是升降舞台。 अच्छा, अभी मेरे ख्याल में हम यहाँ पे सारे हॉल देखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद शायद कुछ परफॉर्मेंस होगी। यहाँ पे कितने हॉल हैं? 4 मेरे ख्याल में ना। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पे ना हर मतलब यहाँ पे कोई भी उस तरह से बड़े उस पे जो ना एक्टिविटी होती है, कुछ भी होता है, कॉन्सर्ट्स होते हैं, म्यूजिक इवेंट्स होते हैं, तो वो सारे यहीं पे होते हैं। ये हम फिर बाहर जा रहे हैं। नीचे ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। अभी हम ना किसी और हॉल की तरफ जा रहे हैं सामने। ये उसकी पिक्चर्स है यहाँ पे, जो यहाँ पे प्यावियन होते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो ये उनकी पिक्चर्स हैं यहाँ पे, डांस वगैरह सारा कुछ। So comparatively speaking, this art troupe, even in China, it is a well equipped with good facilities and environment for the performers to practice and rehearse. हम लोग अंदर आ चुके हैं। 欢迎各位这个代表团成员到我们新疆艺术剧院木卡姆艺术团来参访。 हाँ जी, तो अभी हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ख़त्म हो चुकी है, हम देख चुके हैं। तो कैसा लगा आपको? बहुत अमेजिंग है। बहुत अमेजिंग, वाकई। लड़कियां की डांस कितनी इतना अच्छा वो डांस कर रही थी, सच में वो कितनी प्यारी प्यारी थी ना सारी। हाँ जी, तो आप बताएं कि आज आप उरुमची आई हैं। उरुमची
तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है उरुमची का यहाँ पे आके? बहुत ज्यादा ठंड, लेकिन बहुत खूबसूरत कल्चर। वाकई और आज हमने जो परफॉर्मेंस देखी है यहाँ पर, दैट वाज एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। मतलब मुझे वो जैसे होता है ना, मौसीकी की कोई जबान नहीं होती, हमें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या लेकिन गा रहे हैं, वही बात है, लेकिन अच्छा लग हम रहा था। महसूस कर रहे थे और बहुत खुशगवार एहसास हुआ। अब हम लोग यहाँ से जो है वापस जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। अब हम लोग जा रहे हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी। हमारी बस किधर है? Where's our bus? वो है। Yes, I'm sure. लोग पहुँच आए हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेरे ना दांत में दर्द हो रहा है आज, क्योंकि आजकल ना हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं मीट ना, तो उससे पता नहीं क्या हुआ, मेरे दांत में दर्द हो गए। यहाँ पे अब हम लोग यूनिवर्सिटी में एंटर हो चुके हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, दैट्स ग्रेट। This is one of the key universities of Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Now it has students of 28,000 and the faculty number is about 1,600. जियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में जहाँ पे हम लोग अभी मौजूद हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और जिनमें पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं और बाकी कंट्रीज़ के लोग भी। तो हमें यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मिले जो ये आप हमारे पीछे खड़े हैं, ये पिछले 11 साल से यहाँ पे हैं। इन्होंने यहीं पे MBBS के और आगे अपना जो पढ़ रहे हैं। और हमने इनसे पूछा कि यहाँ की लाइफ के बारे में, तो कहते हैं यहाँ की लाइफ जो है बहुत अच्छी है, लोग बिल्कुल हमारी तरह हैं, सब मुस्लिम्स हैं और हमें कोई यहाँ पे इशू नहीं होता। और साथ हमने ये बताया कि यहाँ की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो मैंने पहले भी आपको बताया, चाइना की जो एजुकेशन है ना, पढ़ाई, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। यहाँ पे मैं सबसे मिली हूँ जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मैंने बात की और उनसे मैं टोटली एग्री करती हूँ हर चीज़ पे। जैसे वो बताते हैं यहाँ पे चाइना के लोगों के बारे में, यहाँ की लाइफ के बारे में। वो कहते हैं हमें इतना अर्सा हो गया, हमने आज तक कोई बात यहाँ पे नहीं देखी सुनी, जैसे लोग बातें करते हैं पता नहीं शिनजियांग में क्या है, क्या पता नहीं क्या नहीं है, मतलब लोग आपको पता जो बातें करते हैं। सो कहते हैं हम लोग यहाँ पे इतने अरसे से, ये जो है स्टूडेंट्स कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 12 साल से रह रहा है। सो वो कहते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ जो है ना इनको आसानी से मिल जाती है, किसी चीज़ का मसला नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। आज तक किसी ने इनको कुछ नहीं कहा ना पूछा। सो वो ये कहते हैं कि यहाँ का जो पढ़ाई है, जो स्टडी का यहाँ पे जो माहौल है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये वाकई बहुत अच्छा है यहाँ पे। इसीलिए तो लोग पाकिस्तान से और डिफरेंट कंट्री से लोग चाइना में पढ़ने के लिए आते हैं। और मेरा आज पहली दफ़ा ये पहला विज़िट था एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये सोच रही हूँ कि डॉक्टर्स पढ़ते कैसे, मतलब इतना मुश्किल सारा। और मुझे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं अभी आपने चाइनीज़ पढ़ी है, वो मुश्किल नहीं थी क्या? तो चाइनीज़ पढ़ ली थी तो मुश्किल ही, लेकिन ये मुझे लगता है कुछ हाई लेवल का ही है। मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ, वो कर रही हैं MBBS, तो वो भी मुझे बताती रहती हैं। तो वाकई जो भी पढ़े मुश्किल है सारा, कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन ये जो है मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है पढ़ाई है। मेडिकल की पढ़ाई आप सबको पता है काफ़ी मुश्किल है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में भी लोगों को ये बताती हूँ कि यहाँ पे जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और जो आपने टाइमिंग की बात थी कि यहाँ पे टाइम इज़ मनी, कि यहाँ पे लोग टाइम ज़ाया नहीं करते। 他有会说中文，他在中国你知道吗？待了12年了，对，12年了，对，比我长了时间。हम लोगों को आते जाते देख के अपना यूनिवर्सिटी का टाइम याद आ गया। हमारी भी इस टाइम शाम में क्लासेस ख़त्म होती थी और घर की तरफ जाते थे, और अभी इन लोगों की क्लास ख़त्म हुई है। ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको देख के अपना यूनिवर्सिटी टाइम याद आ गया। कितनी कूल चीज़ इन्होंने यहाँ पे रखी है, पियानो। जब स्टूडेंट्स यहाँ लाइब्रेरी से बाहर आते हैं ना, तो वो थके हुए होते हैं, उनके ऊपर स्टडी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो यहाँ बैठते हैं, आते हैं और यहाँ पे अपना पियानो बजाते हैं। दिस इज़ सो कूल। ये कितना इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है ना, हर स्टूडेंट के लिए एक अलग से उसका रूम बनाया हुआ है, लाइक कि कोई दूसरा एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। लाइक इट्स दिस इज सो कूल, दिस आइडिया इज़ गुड।
Ini namanya Shikhama, take a tashwi. Ni jita ma impressive. impressive है. मैं ये देख के ना सब कुछ तो मुझे अपना यूनिवर्सिटी का टाइम याद आ गया. हाँ जी और Now I'm feeling so sad. go back to university. University. और यहाँ की जो बहुत डेवलप एडवांस टेक्नोलॉजी से वो सीख सकते हैं ना? सीख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे हम हर जो चीज़ है. लाइब्रेरी में या इस लाइब्रेरी में हम सब देख सकते हैं सारी चीज़ तो बहुत एडवांस्ड है. एडवांस है, हाँ, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है, हर चीज़ है. और यहाँ पे ये सारे कह रहे हैं कि इवन ये जो यूनिवर्सिटी है ना बीजिंग की यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा अच्छी है. इतना अच्छा जो है ये इन्होंने किया हुआ है. अगर आपको बुक चाहिए ना तो यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का कार्ड वो स्वाइप करें या अपना शनपंचांग करें, आईडी करें और यहाँ पे जो बुक लिखी है यहाँ और चीशू और आपको कौन सी बुक चाहिए यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे बुक आपको मिल जाएगी. कितना अच्छा है ना. और इनके क्लासरूम्स बिल्कुल हमारी तरह जैसे हमारी बीजिंग में थे बिल्कुल ऐसे ही हैं. बल्कि ये हमारी जो बीजिंग में यूनिवर्सिटी है उनसे प्यारा है. ये बहुत प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने. इनको ना बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा कुछ अंदर अंदर ही है क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना तो ये अंदर अंदर से ही सारा. 我们在任何一个地方呢，这个经济社会要发展，离不开医药卫生事业的支持。从中国政府和我们自区人民政府呀，都高度重视保障人民的生命健康。所以在学校的建设过程中呢，政府呀给予我们很大的支持。 就是他看到这儿，就是请您讲一讲留学生能够在这儿享受到的一些，比如说优惠呀、优势呀，或者是持续的能够吸引留学生来学习的一些点。我们积极的向国家申请国家奖学金留学生的奖学金项目。如果通过留学生奖学金项目如果申请的话，这个学费呀、住宿费相应的就可以进行减免。当然，除了留学生奖学金项目呢是有限的，除了这以外呢，我们也愿意呢。 欢迎其他同学来，并且我们学校也提供了奖学金。我们今年设立了100万的留学生，学校拿出100万设立奖学金呢，鼓励这个没有拿到政府奖学金的同学呢到我们这儿来学习。我们希望呢巴基斯坦各方面繁荣进步，希望巴基斯坦的留学生在这里生活愉快，学习愉快。 हम लोग होटल जो है वापस आ चुके हैं और ये बहुत ही प्यारा सा एक होटल है जहाँ पे आज हम लोगों ने स्टे करना है. 这个酒店的名字是什么来着？昆仑。一个山的名字。啊，是一个这个的名字是昆仑，बहुत ही प्यारा ये बना हुआ है, बहुत ही क्यूट. सभी हम लोगों ने यहाँ पे अब खाना खाना है. जी आप मुझे बताएं कि आप यहाँ आए तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है उर्मची का? अच्छा उर्मची बाकी तमाम जगहों में जाने के बाद जो मेरा पहला इंप्रेशन उर्मची का है वो एक जिस तरह एक ज़माने में हम कहते थे ना स्लीपी ओल्ड टाउन, बिकॉज शायद इसका मौसम इस किस्म का है कि यहाँ पे शदीद सर्दी होती है और इस सर्दी की वजह से शायद इनके मामलात ज़िंदगी भी उसी लिहाज से एडजस्टेड है. लेकिन आज जब हमने कुछ विजिट्स किए हैं तो हमें पता लगा है कि इस बर्फ़ की चादर के पीछे एक बड़ी खूबसूरत एक बड़ा ही मज़ेदार शहर आबाद है जिसके अंदर ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूट है बल्कि कल्चरली ये इतना खूबसूरत शहर है कि आज जब हमने उनके वो कल्चरल शो देखा, उनके डांसेस देखे, इसकी एक बड़ी रिच हिस्ट्री है और इस रिच हिस्ट्री को मेरा ख्याल है थोड़ा सा कुरेदा जाए और बर्फ़ के अंदर जाके देखा जाए. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. पूरा स्नो कैप, मतलब इतनी स्नो जिंदगी में कभी नहीं देखी थी और बिल्कुल ऐसी स्नो थी कि इस जगह पर जाकर हम रहेंगे कैसे. और सबसे सरप्राइजिंग ये था कि ऐसी विल्डरनेस में ऐसी खौफनाक जगह जो जैसे देख के खौफ महसूस हो रहा था, इतनी स्नो थी वहाँ पर. लोग इतने बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, इतनी बिल्डिंग्स खड़ी है, इतनी रिहाइश खड़ी है और सबसे मजे की बात ऊपर से जो नज़र आया हमारी तो रोड पर अगर बर्फ़ पड़ जाए तो पूरा बंद हो जाती है, नहीं होती और मुश्किलात हो जाती हैं. और यहाँ पर पूरी रोड्स क्लियर थी, सारी क्लियर थी. और जब हम यहाँ पे लैंड किए तो पहला फियर ये था कि हम यहाँ सर्वाइव कैसे करेंगे. बाहर बहुत ठंड है लेकिन अंदर फील ही नहीं हो रहा, एनवायरनमेंट ऐसा बनाया हुआ है कि आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा. बिल्कुल ऐसे ही होता है. जैसे मैं एयरपोर्ट से उतरा ना मुझे तो हमारे इनके जितने सब कहते हैं बहुत सर्दी -21 -20 कांप रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं लगा क्योंकि आपने इतना सारा कुछ पहना हुआ है. मुझे इसके बाद कुछ भी नहीं लगा. मैंने वो लोग भी पहन लेते हैं, पता था -20 तक जाना है जी. तो देखिए कितना कवर्ड है वो सारा आपके सामने. जी जी. आई वाज फाइन विद इट. So I would like to say that कि हमारे पेज व्यूअर्स हैं उसको फॉलो करें, बेल आइकन पे क्लिक करें. जी दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने फॉलो करना है माजी व वासी, भूलना नहीं है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
हाँ जी, तो अभी मैं रूम में आ चुकी हूँ और आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। और मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन था, मैं ऐसे सोच रही थी ना पहले कि शिनजियांग जो है वो बाकी सिटीज़ की तरह नहीं है ना, तो कुछ चेंज होगा वहाँ पे, क्योंकि शिनजियांग जो है काफ़ी बड़ा भी है और लोग काफ़ी कहते हैं शिनजियांग ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शिनजियांग जो है ना बहुत ही प्यारा है, हर चीज़ है यहाँ पे। इवन मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आज हम लोगों ने विज़िट किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बीजिंग में हैं, और शिनजियांग का तो मैंने सोचा ही नहीं था ना ही मैंने कभी रिसर्च की इस बारे में, शिनजियांग की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। सो हम सब का जो था कि शिनजियांग पता नहीं कैसे है, पता नहीं किस तरह हम रहेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं, सब बहुत अच्छे से जा रहा है। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा शिनजियांग हमारे साथ देख के, और इसीलिए मैंने आज ना सबसे पूछा कि आप बताएं कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं तो चाइना में पहले रह चुकी हूँ, जो लोग पहली दफ़ा आए उनको मतलब क्या फ़ील हुआ। बीजिंग भी गई, चंगदू गए, और हम लोग काशगर गए, फिर यहाँ हम उरुमची में आए, तो सबको बहुत अच्छा लगा। अब कल ये कि कल हम लोगों ने बाकी जगह जो हैं रह गई हैं वहाँ पे विज़िट करना है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। तो अब इंशाल्लाह मिलते हैं कल के वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।